प्रिय छात्रों नमस्कार। इतने दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए मैं आप सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। बहुत से बच्चों के मन में इस समय एक अजीब सा चक्रवात चल रहा है और ये सही भी है। कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी भटकाव हुआ ही होगा। कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो आलस्य की चपेट में आ गए हैं और पहले जैसी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होंगे। इसमें उनकी गलती भी नहीं मैं मानता हूँ, माहौल ही कुछ इस तरीके का बन गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, समय परिवर्तन तो निश्चित है। समय हमेशा ही बदलता रहता है और आपको इसके साथ साथ चलना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको आज के समय का भी ठीक ठीक सदुपयोग करना सीखना ही होगा। आप किसी भी कक्षा में हों, परंतु आपको अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं ही करना होगा। कक्षा 12वीं के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और ये होना भी ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने एक ही कक्षा को इतने समय तक कभी अध्ययन नहीं किया। उन्हें भी लगता है कि परीक्षाएं अब कब होंगी और आखिर हम कब तक पढ़ें। और कुछ बच्चे अपने भविष्य को लेकर भी असमंजस की स्थिति में हैं। देखिए, हम एक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं, जिसको पूरी तरह से समाप्त तो फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसको नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। और जैसे ही ये नियंत्रित होगी, सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या आप तैयार हैं? मेरा ऐसा इसलिए मतलब है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जो पहले मेहनत की थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, और अब परीक्षा की डेट न आने की स्थिति में आप उस मेहनत पर पानी तो नहीं फेर रहे। आपको इस समय का भरपूर सदुपयोग करना होगा और भविष्य की रणनीति बनानी होगी, नहीं तो आप पिछड़ सकते हैं। भले ही परीक्षा की डेट कंफर्म नहीं हुई है, आपको नियमित रूप से स्वाध्याय करना ही होगा और सभी विषयों का रिवीजन भी जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित विषय में आपने पहले अच्छी मेहनत की होगी और अभी आसपास के माहौल को देखते हुए अभी आप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो पिछला भी भूल जाएंगे और जो परीक्षा में काफ़ी खतरनाक साबित होगा। देखिए, आपको निरंतरता बनाए रखना है। यदि आप ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, लेकिन नियमित रूप से पढ़िए, नहीं तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। और यही अच्छा समय है। इसी समय का सदुपयोग आप फ्यूचर प्लानिंग में भी साथ साथ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप अपने जीवन में कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, या क्या क्या अवसर 12th के बाद हो सकते हैं, आप उस पर भी रिसर्च कर लें और अभी निश्चित कर लें, ताकि बाद में जल्दबाजी में निर्णय ना लेना पड़े। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या कुछ प्राइवेट सेक्टर में करना है, या अपना खुद का कुछ शुरू करना है और प्राइवेट में आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप इस तरीके के विचार कर सकते हैं, इस तरीके का आप रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सभी चीज़ों को जानेंगे ही नहीं, तब तक आपको नए आइडियाज़ नहीं आएंगे और आप वहाँ तक सोचेंगे ही नहीं, और जब आप उस चीज़ को सोचेंगे नहीं तो उसे कैसे करेंगे? जबकि आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी उस चीज़ को रिसर्च करेंगे यदि, तो अपने नॉलेज के दम पर भविष्य में उसे प्राप्त कर लेंगे। मेरा आप सभी से यही कहना है और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि प्लीज़ अपने समय को यूं ही ना जाने दें और अपना भविष्य पहले से ही सोच लें, ताकि आगे क्या करना है। नहीं तो फिर वही होगा जो ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है कि उनके मामा ने कह दिया, उनके मौसा जी ने कह दिया, उनके चाचा ने कह दिया, कोई भी रिश्तेदार कहते हैं कि ये कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स कर लीजिए, और आप कर लेते हैं। पछतावा 1-2 साल बाद होता है, जब आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता और आप वापस भी नहीं लौट सकते, क्योंकि आपने उस कॉलेज में मोटी फीस दे दी है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, अभी आपको मेरी बात हो सकता है कि आप इस कान से सुने और उस कान से उड़ा दें,
लेकिन हमेशा याद रखिए, लापरवाही हमेशा पछताने का कारण बनती है। यदि आप गांव में रहते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भी अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो वहीं रह जाएंगे और आपकी लाइफ यूं ही बर्बाद होती रहेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप अपनी स्थिति को ठीक ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर जल्दी ही जिम्मेदारियां आने वाली हैं। इसलिए अभी अपने ज्ञान और समय का सदुपयोग करके कुछ बीच का रास्ता निकालिए और ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। आप कुछ ऐसा ढूंढ निकालिए जिसमें कम से कम पैसा लगे लेकिन आने वाले समय में डिमांड ज़्यादा हो। देखिए, ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं और ना ही सोचने देते हैं, लेकिन आपके पास तरह तरह की जानकारियां होंगी तो निश्चित कुछ खास और बिल्कुल नया निकल के आएगा और आप हो सकता है खुद के ही बॉस हो जाएं, खुद का ही कुछ शुरू कर दें। ज़्यादातर बच्चे केवल नेगेटिव सोचते हैं और बस कुछ प्रयास ही नहीं करना चाहते। बस वो चाहते हैं कि कहीं से 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी लग जाए। तो देखिए, आज के समय में ऐसा बहुत ही कठिन है, लेकिन नए आइडियाज़ हमेशा कुछ अलग लेवल पर आपको पहुंचा सकते हैं और आप खुद के ही ऊपर विश्वास करेंगे, खुद के ही ऊपर गर्व महसूस करेंगे अगर आप इस लेवल पर सोच सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अभी का माहौल इस तरह का है कि समझदार बच्चे भी गलत संगत में अपना प्रभाव खो रहे हैं और उनकी जो प्राकृतिक मानसिकता है, प्राकृतिक जो क्षमता है उनकी, उनको भी लकवा मार गया है, क्योंकि वे घंटों मोबाइल में व्यस्त हैं और एक के बाद एक वीडियोस देखते रहते हैं जो कि उनके किसी भी काम के नहीं हैं और ना ही उनका उन वीडियोस से लेना देना है, लेकिन फिर भी वक्त बर्बाद करते रहते हैं। अगर आपको सभी के जैसा नहीं बनना है तो आपको अपनी मानसिकता सबसे अलग करनी होगी। आपको अपने दिमाग में वही भरना है जो आपके काम का है। अगर आप अभी का एंटरटेनमेंट देखेंगे तो आगे के 50 साल आप खतरे में डाल देंगे, जिसके कई घातक परिणाम हो सकते हैं। आपको एक बार अकेले बैठकर मोबाइल दूर रखकर विचार करना ही होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहा। उम्मीद है कि आप ऐसी असमंजस की स्थिति में भटकेंगे नहीं और लगन के साथ पढ़ेंगे, भविष्य का चिंतन करते हुए, नई नई योजनाएं बनाकर, उनका मंथन करके, उनके लाभ और हानि को देखते हुए एक अच्छा निर्णय लेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने माता पिता गुरुओं का मान बढ़ाएंगे। जीवन में सफलता सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास से ही मिलेगी। भटकाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ते पर लाने वाले बहुत कम। सोचिए, विचार कीजिए, मंथन करिए, फिर एक दमदार अच्छा सा निर्णय लीजिए। मैं जितनी भी आपकी सेवा कर पाया ये मेरा सौभाग्य था, आगे भी करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको कुछ मदद मिलेगी और जल्दी से जाग जाइए। थैंक यू।